Assalamualaikum class 6th students. I'm your English teacher. I hope you are all in good health. बच्चों आज जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ लेसन नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ 5 काइंड्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स हम कह सकते हैं जो भी हमारे लिए कुछ भी काम करते हैं, ठीक, जो भी लोग काम करते हैं उन्हें वर्कर्स कहते हैं, चाहे वो फिर कोई भी वर्क क्यों ना करते हों। तो इस जो लेसन में हम पढ़ेंगे वी विल टॉक अबाउट 5 काइंड्स ऑफ वर्कर्स, 5 अलग अलग तरीके के वर्कर्स जो अपना अपना काम करते हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दोज वर्कर्स। लेट अस स्टार्ट। Work is one thing that is necessary to keep the world going, and without it we should all very quickly die. तो कहते हैं कि काम एक ऐसी चीज़ है, ठीक, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दुनिया को चलाने के लिए ज़रूरी है, ठीक। अगर इंसान काम नहीं करेगा तो सब लोग जल्द ही मर जाएंगे, ठीक। दुनिया में जितने भी लोग हैं कोई ना कोई, हर कोई कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, ठीक। हर किसी इंसान का अपना अपना काम है, तो काम तो है, ये ज़रूरी है दुनिया को चलाने के लिए। अगर काम नहीं होगा तो दुनिया नहीं होगी, ठीक। Let us think for a moment about all the different kinds of work there are and what they are for. ये कह रहे हैं कि अब एक कुछ पल के लिए अगर हम सोचें कि क्या क्या तरीके के काम हैं जो दुनिया में होते हैं और वो काम किस लिए होते हैं, ठीक। अगर आप भी सोचेंगे आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ें ऐसी आएंगी। आप पहले एग्जांपल आपके टीचर्स की, ठीक, वी आर ऑल्सो द वर्कर्स, हम भी काम करते हैं, आपको पढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही सोचेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी एग्जाम्पल्स आएंगे ऐसे वर्कर्स की और उनका काम क्या है, व्हाट दे वर्क फॉर, ठीक। To begin with, many men work on the land. They are cultivators or gardeners or shepherds. They plow or dig and sow seeds, or else they look after cows and buffaloes, goats and sheep. They are all busy growing things, and without them there would be no wheat to make into flour, no hay to feed the horses on, no rice and dal, no bajra, no jawar, no vegetables, no tea to drink, no milk and ghee, and no cotton for our clothes. तो जो पहले इन्होंने स्टार्ट किया है, इन्होंने पहले ऐसे लोगों का, ऐसे वर्कर्स का जिक्र किया है जो कहाँ काम करते हैं, लैंड पे काम करते हैं। उनमें क्या आते हैं, हमारे फार्मर्स वगैरह, ठीक, कल्टिवेटर्स, गार्डनर्स और शेफर्ड्स। कल्टिवेटर्स यानी कि जो क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, गार्डनर्स जो गार्डन की देखरेख करते हैं, और शेफर्ड्स जो एनिमल्स की, कैटल की देखरेख करते हैं। वो ये क्या कहते हैं कि वो प्लोह या डिग करते हैं, ठीक, ज़मीन को वो प्लोह करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनमें क्या उगाते हैं, सीड्स, बीज उगाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो दे लुक आफ्टर, ख्याल रखते हैं काउस का, बेफलोस का, शीप का, गोट का। वो जो है वो बिज़ी होते हैं किस चीज़ में, ग्रोइंग थिंग्स, चीज़ें उगाने में। और उनके बगैर ना हमें आटे के लिए वीट मिलेगा, ना हमें घास ही मिलेगी अपने घोड़ों के लिए, ना दाल, ना राइस, ना बाजरा, ना जवार, ना कोई फ्रूट्स, ना कोई वेजिटेबल्स, ठीक। हमें ना चाय मिलेगी, ना दूध मिलेगा, इवन पहनने के लिए जो हमें कॉटन चाहिए होता है वो भी हमें नहीं मिलेगा अगर ये वर्कर्स ना हो तो। I have just said that they all grow things. It is true that we do not generally speak of farmers growing animals, though we do speak of them growing wool. But the animals grow just as plants do, and they need the ground to live on. So we can say that all people who work on the land are growing things, if we remember that they grow animals as well as vegetables. तो अब यहाँ पे ऑथर हमसे कह रहा है कि अगर आपने मेरी बातों पे गौर किया होगा, मैंने यहाँ पे फार्मर्स की सिर्फ बात नहीं की, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला, मैंने यहाँ पे जिक्र किया जो कल्टिवेटर्स हैं, गार्डनर्स हैं, शेफर्ड्स हैं, यानी कि जो ज़मीन से भी उगाते हैं, जो कैटल, माल मवेशियों को भी पालते हैं। क्यों? अगर हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है, सिर्फ लैंड पे प्लांट्स ही ग्रो नहीं करते, ठीक, एनिमल्स जो है वो भी लैंड पे डिपेंड है। जैसे प्लांट्स लैंड पे डिपेंड है वैसे ही एनिमल्स को भी क्या चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोइंग थिंग्स का मतलब सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं है। जो ये फार्मर्स के अलावा एनिमल्स को पालते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, हर्ड्समैन होते हैं, इनको भी क्या हम बोल सकते हैं कि वो भी क्या, वो वर्कर्स हैं जो लैंड पे काम करते हैं, ठीक, वो भी ग्रो करते हैं, वो एनिमल्स को ग्रो करते हैं। जैसे फार्मर्स प्लांट्स को ग्रो करते हैं वैसे ही शेफर्ड्स एंड हर्ड्समैन एनिमल्स को पाल पोसते हैं, उनको ग्रो करते हैं।
Next, there are many thousands of men who are also busy with the ground. Only they spend their time not in growing things on it, but in digging things out of it. They are the miners who dig out the coal and iron and precious stones, gold, silver, tin, copper, lead, mica, and other minerals, and the quarrymen who dig out stones for building and roads and for laying a bed for railway lines. Others dig up clay to make into bricks and another sort or clay to make its earthenware and china. तो अब जो उसके बाद जिक्र हुआ है एक और ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स का जिक्र हुआ है जो भी ज़मीन पे ही काम करते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं करते, वो ज़मीन से कुछ उगाते नहीं हैं, वो ज़मीन से कुछ निकालते हैं। ठीक है, डिग करना, ज़मीन को खोद के वहाँ से चीज़ें निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं माइनर्स। ठीक, माइनर्स क्या करते हैं, ज़मीन से कोयला निकालते हैं, ज़मीन से आयरन निकालते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टोन्स, अगर आप देखोगे जिक्र हुआ है इनमें, ये सारे स्टोन्स सिल्वर, टिन, गोल्ड, माइका वगैरह, ये सारे मिनरल्स हैं जो ज़मीन खोद के ये वर्कर्स हमारे निकालते हैं। फिर इसी सब से क्या बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, रेलवे लाइन्स बनती हैं, रोड्स बनती हैं। ठीक, और दूसरी तरीके की जो होती है वो डिग करते हैं क्ले। ठीक है, क्ले कुछ लोग उनको बोलते हैं, वो जो लोग होते हैं वो क्वेरीमैन होते हैं। ठीक, वो क्ले डिग करते हैं और किस लिए वो ज़रूरत आती है, वो क्ले हमें अर्थवेयर बनाने के लिए। ठीक, अर्दनवेयर, जैसे कि हम पॉटरी वगैरह यूज़ करते हैं, मिट्टी के बर्तन, और जो चाइना, बोन चाइना की चीज़ें होती हैं, तो उसको बनाने के लिए भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक, ग्रुप ऑफ वर्कर्स। Most of the coal and iron mines are in Bihar, Bengal, and central provinces, Hyderabad and Mysore. Both coal and iron are needed for hundreds of different purposes, and we would not get on at all without them. Most things are made of machinery nowadays, and machinery is chiefly made of iron and steel. And coal is needed not only to make the iron into machines, but very often to drive them when they are made. So, जो कोल और आयरन माइंस होती है कहाँ कहाँ पाई जाती है, बिहार, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर में पाई जाती है। जो ये कोल और आयरन यानी कि हमारा कोयला है, आयरन है, ठीक, इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। ठीक, हम इसके बगैर कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों इसका इस्तेमाल आजकल की मशीनरी में बहुत होता है। मशीनरी में जो सारी हमारी मशीन्स वगैरह बनी होती है, अगर आपने देखा होगा, उनका ज़्यादातर हिस्सा किसका बना होता है, आयरन का ही बना होता है, स्टील का बना होता है। तो आयरन उस चीज़ में बहुत ही मददगार होता है, आयरन के बगैर तो मशीनरी चल नहीं सकती। और जो कोल होता है, ऐसी बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिनको रन करने के लिए कोयले की मदद होती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, जो पुराने ज़माने की ट्रेन्स होती थी, ट्रेन भी मशीन्स हैं, वो भी कोयले पर ही चलती थी। ठीक, इन द सेम वे ऐसी बहुत सारी और मशीन्स हैं जिनको रन करने के लिए कोल की मदद पड़ती है। This brings us to the third kind of workers, those who make things. I have put them third because if you come to think of it, you will see that they cannot do their work till the other two sets of workers have done theirs. Things must either be grown or dug up before anything can be made out of them. You cannot make anything out of nothing, and everything that is made must be made either of things that have been grown, such as wood, cotton, and linen, or of things that have been dug up, such as iron, copper, tin. They may also be made from leather and wool, which come from animals. So workers of the third kind, those who make things, need the first two kinds to provide them with material before they can begin to work. अब पहले तो हमने जिक्र किया था एक तरीके के जो लैंड पे काम करते हैं, दूसरा भी हमने लैंड के रिलेटेड ही किया था। अब जो तीसरे काइंड ऑफ वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स हैं, वो लोग हैं जो इन चीज़ों से कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो हमने जो ऑथर है वो हमें कह रहा है कि मैंने क्यों इसको थर्ड कैटेगरी में रखा है, क्योंकि अगर पहले दो नहीं होंगे, जो पहले कल्टिवेटर्स, गार्डनर्स या माइनर्स हैं, अगर वो नहीं होंगे तो ये भी नहीं हो सकते। पहले ज़रूरी है कि कोई गार्डनर होना चाहिए, कल्टिवेटर होना चाहिए, या कोई हर्ड्समैन होना चाहिए जो चीज़ें उगाएगा, और उससे क्या फिर ये तीसरे वर्कर्स जो है ये कुछ सामान बनाएंगे, या माइनर्स जो है वो सामान निकालेंगे ज़मीन से, तब जाके थर्ड काइंड ऑफ वर्कर्स जो है उससे कुछ और बना सकते हैं। तो ज़रूरी है कि पहले जो है पहले दो का होना ज़रूरी है, तब जाके हमें क्या मिल सकते हैं, ये थर्ड काइंड ऑफ वर्कर्स मिलते हैं। ठीक, तो जो वर्कर्स है थर्ड काइंड के, ये डिपेंड करते हैं पहले दो पे, वो उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उससे वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपना सामान बनाते हैं।
Now we come to yet a fourth kind of workers. We are just as useful and necessary as the other three. The things you want to eat or to wear or to use will not come to you by themselves, and it would be very awkward if you had to fetch them all. Things have to be brought from place where they are made or grown or dug up to the place where they are wanted. So a great many men are occupied in moving things, sailors and railwaymen and car drivers and motor drivers and so on. तो उसके बाद जिक्र हुआ है हमें जो चौथी काइंड ऑफ वर्कर्स है वो क्या है, वो लोग हैं जो बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए ज़रूरतमंद है, ज़रूरी है जैसे हमारे लिए क्या ज़रूरी है। पहले तीन काइंड्स वो है वो लोग, ये इन्होंने कहा है कि ये जो तीनों लोग हैं, एक ने सामान निकाला, दूसरे ने बनाया, ठीक, लेकिन उसको पहुंचाना है हम तक, ठीक। अगर हम ही खुद से हर किस जगह जाने लगे वो सामान लाने के लिए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती है इसमें। तो इसके लिए क्या होती है, ये जो फोर्थ काइंड ऑफ वर्कर्स होते हैं, ठीक, इनका काम क्या होता है, ये सामान एक जगह से दूसरी जगह आते ले जाते हैं, ठीक, लाते हैं और ले जाते हैं। जो भी हमारे पास से सामान उनके पास जाता है, उनसे हमारा सामान ले आते हैं, तो इनका यही काम है। तो इसमें क्या आते हैं, सेलर्स आते हैं, ठीक, जो समुद्री सफ़र करके सामान को यहाँ वहाँ ले आते हैं, रेलवे मैन जो रेल के ज़रिए सामान यहाँ वहाँ आता है, इवन कार ड्राइवर्स और मोटर ड्राइवर्स, ये ट्रक ड्राइवर्स वगैरह है, ठीक, इनका यही काम होता है, ये हम तक वो सामान पहुँचाते हैं। तो ये क्या आते हैं हमारे फोर्थ कैटेगरी के वर्कर्स। That gives us then four very important kinds of people. We can call them for short the growers, the diggers, the makers and the movers. तो यहाँ तक हमें पता चला कि कैसे कौन कौन से वो चार तरीके के वर्कर्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। पहला जो है ग्रोवर्स, मैंने बताया जो हमारे लिए उगाते हैं, फिर चाहे वो क्यों ना वेजिटेबल्स हो, क्रॉप्स हो या फिर एनिमल्स ही क्यों ना हो, वो भी किस में आते हैं, ग्रोवर्स में। उसके बाद डिगर्स जो डिग करके अर्थ से निकालते हैं चीज़ें। उसके बाद मेकर्स जो पहली दो से चीज़ें लेके उनसे चीज़ें बनाते हैं, एंड द मूवर्स जो उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।